गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में अपन बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं। तो आज की हमारी क्लास उन बच्चों के लिए है जो कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण सीखना चाहते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आईपीसी नामकरण की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आईपीसी नामकरण के अधिकतर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम न खराब करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बच्चों की यह समस्या रहती है कि अपन किसको मुख्य क्रियात्मक समूह माने, किसको द्वितीय क्रियात्मक समूह माने, किसका अपन पूर्वलग्न लगाएंगे और किसका अनुलग्न लगाएंगे, और साथ ही कौन सी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो इन सभी बातों का अपन यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं कि आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि सर्वप्रथम अपन नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का नाम है और प्रतिस्थापी का भी अपन क्या लगाते हैं, यहां पे याद रखिए पूर्वलग्न का अपन प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं और मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखने के बाद अपन सबसे अंतिम में लिखेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न प्रयोग में लेते हैं। याद रखिए यहां पे अनुलग्न बोल रहे हैं अपने, और यहां पे अपने क्या बोला है, यहां पे पूर्वलग्न बोला है। इसका आगे चल के अपन डिस्कशन करेंगे कि प्रतिस्थापी एक्चुअली क्या होता है। तो अपन आपको बता देते हैं, यदि यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है तो इसके लिए अपन क्या यूज में लेंगे, यहाँ पे फ्लोरो। यदि क्लोरीन है तो यहां पे लिख देंगे क्लोरो। इसी तरह यदि ब्रोमीन है तो लिख देंगे यहां पे ब्रोमो, और आयोडीन है तो लिख देंगे आयोडो। और यदि आपके पास ये दिया गया है CH3 तो ये प्रतिस्थापी है, और ये क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे मेथिल। आपको दिया गया है C2H5 तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। ये आपको याद करना है। अब देखिए, जो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ये अपन ने जो 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। यदि हमारे पास एक कार्बन होगा तो इसके लिए अपन मैथ लिखते हैं, दो कार्बन होंगे तो एथ होगा, तीन कार्बन की श्रृंखला होगी तो यहां पे लिखेंगे प्रोप, चार कार्बन होंगे तो अपन लिख देंगे पेंट, छह कार्बन होंगे तो यहां पे इसका नाम आ जाएगा हेक्स, सात के लिए हेप्टे, आठ कार्बन की श्रृंखला के लिए ऑक्टे, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। इसका अपन नाम लिखेंगे। अब मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की भी अपन जानते हैं कि एक तो थी संतृप्त, संतृप्त में एल्किन आती है, और दूसरी अपन पढ़ते हैं असंतृप्त, असंतृप्त में एल्किन आती है और एल्काइन आती है। यदि हमारे पास एल्केन है तो इसका जो अपन अनुलग्न प्रयोग में लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, एन लेंगे। और यदि एल्कीन है तो इसका अनुलग्न ईन प्रयोग में लेते हैं, और यदि एल्काइन है तो इसका अनुलग्न आइन अपने प्रयोग में लेते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। अब देखिए, जो मुख्य क्रियात्मक समूह की अपन बात करने वाले हैं, तो अपन जो मुख्य मेन उनके अपन बात करेंगे। यहां पे देखिए, पहला जो क्रियात्मक समूह है ये अपन लिख देते हैं COOH। इसका जो कॉमन नाम है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है,
और इसका अनुलग्न अपन यहां पे लिख देंगे, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओइक अम्ल अपन इसका अनुलग्न यहां पर एक काम में लेंगे। इसके बाद में आप देखिए यहां पे यदि इस प्रकार का समूह आ जाए, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और इसका जो अपन अनुलग्न काम में लेने वाले हैं वो हो जाएगा यहां पर एल। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए यदि इस प्रकार का समूह आ जाए कि ROH, यहां पे कार्बन लगेगा, ये जो वैलेंस अपने फ्री दिखाई है यहां पे कार्बन जुड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं एल्कोहल। और इसका अपन अनुलग्न क्या काम में लेंगे, अनुलग्न होता है इसका ओल। इसके बाद में हमारा जो फोर्थ क्रियात्मक समूह है यह C+O, और इसके दोनों तरफ कार्बन होंगे। यदि इसके दोनों तरफ कार्बन है तो ये कौन सा समूह बन जाएगा, ये हो जाएगा कीटोन। और इसका अनुलग्न अपन काम में लेते हैं ओन भी लेते हैं, या इसको अपन नॉन भी लिखते हैं। तो ये आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है जनरली पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अपने बात करते हैं इनके बारे में। तो यहां पे आप देखिए इनको आप पोज करके उतार सकते हैं, और जो मैंने यहां पर ये जो एक ट्रिक बताई इससे आप आसानी से IPC नामकरण कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो अपन कुछ IPC नामकरण के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपन जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम हमें मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ये अपन ने चयन कर ली है। अब देखिए अपन जो नाम कर लिखेंगे वो सर्वप्रथम प्रतिस्थापी का लिखेंगे। इसमें देखिए कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, और प्रतिस्थापी अपन किसको बोलेंगे, जो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अलावा जो भी जो शाखा बच गई ना उसको अपन प्रतिस्थापी मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी शाखा बाहर नहीं है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी इसमें नहीं है, तो उसके बाद में किसका नाम आएगा, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है, परोप और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये इसका IPC नाम है। आगे देखिए अपन और एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, CH3 CH3 और CH3 ये आपको दे रखा है। तो इसमें मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अपन ने चयन कर लिया है। अब इसमें अपन इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है, ये प्रतिस्थापी है, क्योंकि ये जो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अलावा जो बाहर बच गए ये तो प्रतिस्थापी हो ना, तो प्रतिस्थापी यहाँ पे कौन है, मेथिल है, और ये कितने पे है, ये 2 पे है। यदि 2 लगाए तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद में नाम किसका आता है, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 3 है, और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ये इसका IPC नाम है, हो गया है। अब देखिए यदि आपको इस प्रकार दिया जाए CH3 CH2 CH3 और यहां पे दे रखा है CH3, तो देखिए मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हमारी ये हो गई है। और अपन इसमें अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से करेगी, इधर से। देखिए नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि अपन इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे प्रतिस्थापी कितने पे है, 3 पे है, और यदि अपन इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिस्थापी 2 पे है,
तो हमारी ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो गई, गलत हो गई, नीचे वाली नंबरिंग क्या है, सही है। तो अब अपन इसके नाम की बात आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी कौन है, मैथिल है, और ये कितने पे है, 2 पे है, तो लिख देंगे 2 मैथिल। और देखिए उसके बाद में मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो यहाँ पे 4 के लिए आता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। और उसके बाद में मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका नाम अपने नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तो क्या हो गया है, ये तो प्रतिस्थापी है, और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और प्रतिस्थापी इसमें है ही नहीं। अब आगे आप देखिए, यदि आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया जाए CH2CH और यहाँ पे जुड़ा है ClA CH3, तो इसमें सबसे पहले श्रृंखला का चयन अपन ने करना है, ये कर लिया अपन ने। अब नंबरिंग की बात आती है, तो नंबरिंग अपन इस साइड से करेंगे, इस साइड से, इस साइड से करेंगे, क्योंकि इस साइड से अपन नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे प्रतिस्थापी कितने पे, 2 नंबर पे आ रहा है, तो अपन ने ये नंबरिंग कर दी। अब बात आती है नामकरण की, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी कौन है, क्लोरो है, तो कितने पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, तो इसका नाम लिख देंगे 2 क्लोरो। इसके बाद में नाम आता है मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर देंगे, ब्यूटेन। तो ये तो क्या हो गया है, ये तो प्रतिस्थापी है, और ये किसका नाम है, ये मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन उसका नाम है, और इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें है ही नहीं है, तो ये इसका आईपीसी नाम है, यहां पर हो गया है। अब आप देखिए, यदि आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल दे रखा है CH और यहाँ पे दे रखा है Cl CH और CH, और यहाँ पे अगला जोड़ दिया है फ्लोरो, और यहाँ पे दे रखा है CH3, तो देखिए अपन मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अपन ने ये चयन कर लिया है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर नंबरिंग अपन इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से अपन नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, क्योंकि इसका जो अल्फाबेटिक है ये सी पर आता है, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है क्लोरो, तो ये सी से आएगा, और यहाँ पे जो सेकंड प्रतिस्थापी फ्लोरो ये किससे आएगा, एफ से। तो अपन नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ प्रतिस्थापी का अल्फाबेटिक नंबर कम हो। यहाँ पे देखिए एबीसीडी में सी पहले आता है, ए बाद में आता है, तो यहाँ पे इसका सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी कितने हैं, 2 हैं, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो, यानी सी से स्टार्ट है, तो यहाँ पे 2 पे कौन है, 2 क्लोरो, और यहाँ पे देखिए 3 और 4 पे कौन है, 4 पे है फ्लोरो। तो ये तो क्या हो गए, ये तो प्रतिस्थापियों के नाम हो गए हैं। अब अपन लिखेंगे मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या आता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये है हाइड्रोकार्बन चेन है, और इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है ही नहीं, तो उसका नाम अपन ने नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आईपीसी नाम हो चुका है। अब आप देखिए, यदि हमें यह एग्जाम्पल दे दे CH3 CH2 CH और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे Cl और जोड़ दिया है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, CH3 दे रखा है। अब अपन ने मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का पहले चयन करेंगे, ये अपन ने चयन कर लिया है। अपन नंबरिंग इस तरफ से देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पे कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, और यदि इस तरफ से करते हैं तो यहाँ पे 3 पे कौन आता है, क्लोरीन आता, तो कम नंबर कौन है, 2 पे आ रहा है, तो जितना कम नंबर हो सके प्रतिस्थापी को उतना ही कम नंबर अपने देते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग इस तरफ से हो जाएगी 3 4 5। अब बात आती है यहाँ पर नामकरण की, तो सर्वप्रथम नाम किसका आता है, प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लगाते हैं। प्रतिस्थापी यहाँ पे एक तो ये है और एक ये है, तो यानी कि दो पोजीशन पे है, 2 पे है, 3 पे, और कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो क्या लगाएंगे 2 3 डाई, और कौन है प्रतिस्थापी, क्लोरो, तो ये प्रतिस्थापी का नाम अपने लिख दिया है। ये तो हमारा हो गया
प्रतिस्थापी। अब 2 नंबर पे किसका नाम है, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के लिए क्या लगाते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये नाम हो गया हाइड्रोकार्बन चेन का। इसके बाद देखिए इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें है ही नहीं, तो इसका नाम अपने नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आईपीएसी नाम हो चुका है। अब देखिए अपन और एग्जाम्पल देखेंगे, ये तो हमारे जो कॉमन एग्जाम्पल थे वो है। अब आगे आप देखिए आप देखते जाइए, एग्जाम्पलों की बौछार होगी। अब देखिए अपन कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमारे पास ये दे रखा है CH3CH और यहाँ पे OH और CH2 और CH3, तो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये अपन ने चयन कर लिए। अब नंबरिंग अपन इस तरफ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पे कौन आ रहा है, एल्कोहल आ रहा है, और ये एल्कोहल क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, और इसका अनुलग्न अपन क्या लगाते हैं, इसका अनुलग्न अपन ओल लगाते हैं। ये इसका क्या है, ये इसका अनुलग्न यानी कि सफिक्स होता है। अब देखिए इसको अपन नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। आप पूछेंगे कि सर इसको इस तरफ से नंबरिंग क्यों दी, इस तरफ से क्यों नहीं दी। आप देखिए इस तरफ से अपन नंबरिंग देंगे तो यहाँ पे जो मुख्य क्रियात्मक समूह कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और हमें मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देना है, तो ये नंबरिंग हमारी सही होगी है। अब अपन बात करते हैं नामकरण की। तो देखिए नामकरण में सर्वप्रथम नाम लिखा जाता है प्रतिस्थापी का, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी कोई नहीं है, ये क्या है, ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है। 2 नंबर पे किसका नाम आता है, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का, और मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 4 की है, तो इसको क्या लिख देंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और यहाँ पे देखिए ये तो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, एल्कोहल है, और एल्कोहल का अपन क्या लगाते हैं, अनुलग्न, और इसका अनुलग्न क्या है, ओल है, और ये कितने पे है, 2 पे है, तो क्या कर देंगे, ब्यूटेन 2 ओल। या इसका नाम अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो ब्यूटेनोल, ये इसका नाम हो गया। आगे आप देखिए यदि आपको इस प्रकार दिया जाए, अगला एग्जांपल है कि यहाँ पे CH3 CH2 CH और यहाँ पे CH3 COOH। अब हमें मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अपने चयन करना है, तो देखिए कई बच्चे ये चयन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह को श्रृंखला में लेना है। यदि इसमें कार्बन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह की भांति व्यवहार करा है, तो अपन श्रृंखला कौन सी लेंगे, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 और COOH, तो ये श्रृंखला अपन ने चयन कर लिए। अब अपन नंबरिंग देंगे इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह यह है, तो इसको कम से कम नंबर दिया जाना चाहिए। अब बात आती है कि इसके नाम की, नाम कैसे लिखे, तो यहाँ पे सर्वप्रथम प्रतिस्थापी का नाम आता है, उसके बाद में मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम आता है, उसके बाद में मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो देखिए प्रतिस्थापी कौन है, ये प्रतिस्थापी हो गया, जो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के चयन में नहीं आया है उसको अपन क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानेंगे। तो ये CH3 और कितने पे है, 2 पे है, तो अपन इसका नाम क्या लिख देंगे, 2 मैथिल। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया है। इसके बाद में मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 है, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूटेन, क्या आता है, ब्यूटेन। और यहाँ पे यदि ये 1 पे है तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओइक। यहाँ पे इसको 1 नहीं लगाओ तो सीधा लिख दो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो आप देख सकते हैं ये तो प्रतिस्थापी है, ये ब्यूटेन क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और ये क्या हो गया, मैन फंक्शनल ग्रुप यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। तो इस तरह आप आसानी से इनका नामकरण कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है।
अब आप देखिए और आगे एग्जांपल है, यहां पे आप देखते जाइए, आपको अगला ये बोल रहा है कि इसका आप आईपीसी नाम लिखिए, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे Cl CH, और यहाँ पे अगला जोड़ रखा है Br, और यहाँ पे CHO। तो हमें पहले तो श्रृंखला का चयन करना है, ये श्रृंखला अपन ने चयन की है। अब देखिए नंबरिंग यहाँ पे किसको देंगे, ये देखिए यहाँ पे CHO, ये क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको कम से कम नंबर दिया जाना चाहिए, तो अपन इसको 1 नंबर दे दिया है, जो क्या होता है, कम से कम होता है। अब सर्वप्रथम अपन किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी यहाँ पर 2 है, एक तो ब्रोमो है और दूसरा क्या है, क्लोरो। तो आप देखिए यह तो क्लोरो है जो C पर आता है, और यहाँ पे जो ब्रोमो है यह B पर आता है। तो आप बता सकते हैं कि पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। तो इसका नामकरण अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो और 3 क्लोरो। ये तो प्रतिस्थापी हो गए हैं, इनको समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, मजा आएगा। यहाँ पे देखिए ये तो प्रतिस्थापी, इसके बाद में किसका नाम है, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितनी की, 1 2 3 4 5 की है, तो क्या करेंगे, पेंट। और यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इसके इसका अनुलग्न क्या लगता है, इसका अनुलग्न है एल, तो क्या करेंगे, पेंटेनेल। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पेंटेन है ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और ये एल क्या है, ये अनुलग्न है। तो ये इसका आईपीसी नाम हो गया। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, प्रतिस्थापी के नाम, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम, मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, अनुलग्न क्या है, एल। आगे आप देखिए, यदि आपको यह एग्जांपल देके बोल रहा है कि इसका आईपीसी नाम कीजिए, यहाँ पे CH3 CH2 CH, और यहाँ पे अगला जोड़ रहा है NO2, यहाँ पे COOH। तो हमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना, ये कर लिया है। अपन नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, क्योंकि ये जो COOH है ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, और मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापी ये हो गया, तो प्रतिस्थापी का नाम अपन क्या लिखेंगे, 2 पे है, और इसको बोलते हैं 2 नाइट्रो, ये तो प्रतिस्थापी हो गया। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 4 हैं, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। और यहाँ पे इसका अनुलग्न, ये जो मुख्य क्रियात्मक समूह है इसका अनुलग्न क्या है, ओई कमल है, तो क्या करेंगे, ब्यूटे नोइक अम्ल। तो आप देख सकते हैं ये तो क्या है, प्रतिस्थापी का नाम हो गया है, ये ब्यूटेन, यहाँ पे ये ब्यूटेन ये हो गया है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम, और यहाँ पे जो ओई कमल है यह है मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो इस प्रकार आप आसानी से नाम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल अपन देखने वाले हैं, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आप जो इस ट्रिक से, ऊपर वाले ट्रिक से किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। यहां पर 2-4 एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ये आपको भी करने हैं। CH3 CH CH2 CH3 COOH COOH, और दूसरा है CH3 CH2 CHOH CHCl, और यहाँ पे CH3 CH3Cl। तो ये देखिए, इसमें देखिए सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अपन ये लेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये क्या हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गया, इसको मैं लिख देता हूं, यह प्रतिस्थापी है। तो सर्वप्रथम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी कौन है, मैथिल है। तो कितने पे जुड़ा है, 2 पे मैथिल जुड़ा है।
इसके बाद में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूटेन, और इसका अनुलग्न क्या है ओई का मतलब क्या हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये ओई का अम्ल ये तो क्या है अनुलग्न है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, यह प्रतिस्थापी का नाम है, और यहाँ पे ब्यूटेन यह हाइड्रोकार्बन चेन है। तो इस तरह आप देख सकते हैं एक ही क्रम है, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको लगा सकते हैं। इसका नाम अपन लिखेंगे तो ये देखिए ये तो अपन ने श्रृंखला का चयन कर लिया है। अब अपन नंबरिंग इस तरफ से करिए इस तरफ से करिए, हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे बोलते हैं अल्यो अब की गिरा। यहाँ पे देखिए आप घबराए नहीं, सीधा देखिए यहाँ पे देखिए जो प्रतिस्थापी है ये 2 पे आ रहा है, इस तरफ से अपन करेंगे तो प्रतिस्थापी कितने पे आएगा, यहाँ पे देखिए आप ये जो प्रतिस्थापी 4 पे आएगा, तो अपन नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 3 4 5। तो ये तो क्या हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया वो एल्कोहल है, और ये क्या है प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी का नाम सर्वप्रथम लिखा जाता है, तो 2 पे कौन है क्लोरो 2 क्लोरो, और प्रतिस्थापी के नाम के बाद में किसका नाम आता है मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है 5 की है, तो क्या करेंगे पेंटेन। और ये जो मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न इसके लिए क्या लगाते हैं ओल लगाते हैं, इसके लिए मुख्य अनुलग्न ओल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंटेन पेंटेन 2 ओल, या अपन इसका नाम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 क्लोरो 2 पेंटेनॉल। तो ये भी इसका नाम है सही है। अब देखिए इसका नाम अपन लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो कार्बन की श्रृंखला अपने चयन कर लिए है, तो ये क्या हो गया ये प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी का नाम सर्वप्रथम लिखा जाता है, और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है तो प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है क्लोरो है, तो लिख देंगे क्लोरो, ये तो प्रतिस्थापी, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक कार्बन की है तो एक के लिए क्या होता है मेथ और सिंगल बॉन्ड, तो क्या करेंगे क्लोरो मेथेन। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है ही नहीं तो इसका नाम अपने नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आईपीएसी नाम हो गया। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं। यदि आपको यह बोल दिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें देखिए यहाँ पे यदि मैं जोड़ रहा हूं Br जोड़ रहा हूं, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं CH2, यहाँ पे क्लोरो जोड़ देता हूं, तो ये तो अपने श्रृंखला का चयन कर लिया है, ये तो श्रृंखला का चयन हो गया। अब अपने नंबरिंग किस तरफ से दे, जहां पे यहाँ पे ये देखिए ये आप देख रहे हैं कीटोन है, इसको कम से कम नंबर मिला चाहिए, इस तरफ अपने 2 3 4 इसको 2 नंबर मिला है। यदि अपन नीचे से करते तो इसको 3 नंबर मिलता जो संभव नहीं है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाता गलत हो जाता, तो हमारा ये नंबरिंग क्या सही है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी 2 है क्लोरो है और ब्रोमो है, तो पहले किसका नाम आएगा क्लोरो को आएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे पहले किसका नाम आएगा ब्रोमो को आएगा, क्योंकि एबीसीडी में जो अल्फाबेटिक में बी यानी ब्रोमो पहले आता है क्लोरो बाद में आता है। तो पहले प्रतिस्थापी का नाम क्या हो गया 3, यहाँ पे 3 ब्रोमो, और देखिए 4 पे कौन है क्लोरो है तो 4 क्लोरो, तो ये तो अपन किसका नाम लिख दिया है प्रतिस्थापी का नाम लिखा है। इसके बाद में देखिए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितने की है 4 कार्बन की है, तो क्या करेंगे ब्यूट, और यहाँ पे ये कितने पे है 2 पे है, तो यानी कि ब्यूट 2 ओन या नॉन, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉन या ओन, इसको भी इस प्रकार भी अपने दोहरा सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल है, यदि आपको इस प्रकार दिया जाए CH3 CH OH CH2 यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे अगला लगा रखा है, यहाँ पे अगले ने लगा दिया NO2, तो हम यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अपने चयन की है, आप देख सकते हैं। अब अपन नंबरिंग इस तरफ से करेंगे और इस तरफ से करेंगे, क्योंकि अपन नंबरिंग इस तरफ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य क्रियात्मक समूह है
इसको कम से कम नंबर देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये क्या है, यह प्रतिस्थापी है। तो देखिए अपन सर्वप्रथम किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी कौन है, नाइट्रो है। नाइट्रो कितने पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, तो लिख देंगे 3 नाइट्रो, ये तो प्रतिस्थापी हो गया। अब 2 नंबर में किसका नाम है, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है। 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंटे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो यहाँ पे देखिए 2 पे कौन है, एल है, और ये मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसका अनुलग्न अपन क्या लगाते हैं, ओल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ओल, पेंटेन टू ओल। तो ये हमारा आईपीएससी नाम हो गया। आप इसमें देख सकते हैं ये तो क्या है, ये तो प्रतिस्थापी का नाम है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे ये जो है ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम है, और यहाँ पे देखिए टू ओल है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न है। आप इसको देख सकते हैं सेम क्रम यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार अपने आसानी से आईपीसी नामकरण बिना रटवाए समझ सकते हैं, और अपन और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप इसको समझिए, और कोई समस्या है तो कमेंट में बोलिए, और लौटेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा नए जोश के साथ। ओके।